कि हम कर दिए, अब आप करिए। तो हाथ पर बिहार के विकास का जो काम हो रहा है, अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। अब पहले वाले कोई काम नहीं करते थे, आता है वोट लेने के लिए, ये हम लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। अब आपकी सरकार, अब पूरा का पूरा बिहार बढ़ेगा, लड़का लड़की सबको फायदा, और कितना काम किया जाता है। तो जिताइएगा ना, सब ठीक से ना, फिर आप बहुत आगे बढ़िएगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार का दौर जो है अब शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुजफ्फरपुर पहुंचे हुए थे और जिस तरीके से मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलते हुए नजर आए हैं, हाथ उठाकर कहिए साथ दीजिए गाना, और मंच पे मौजूद थी बीजेपी की उम्मीदवार रमा निषाद, एनडीए प्रत्याशी हैं, उनके लिए वोट की अपील करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आए हैं। आप खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुनिए। बहुत सारी बात हो रही है, अभी जानते हैं कि यहाँ पर जितना ज्यादा काम बिहार में सब कुछ हम लोगों की सरकार ने किया गया है। आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर वर्ष 2005 को हमारी सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लोग 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए हैं। और आपको याद है ना, पहले क्या स्थिति थी, हम लोगों के पहले वालों की क्या स्थिति थी। पहले बहुत बुरा हाल था, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। शाम के बाद, याद है ना, पहले घरवा से निकलते थे, कोई नहीं निकलता था। हम लोग तो जब जाते थे, अपना एग्जाम था, तो उसके बाद किसी के यहाँ जाते थे तो सबके घर के अंदर जाते थे, बंद रहता था सब। तो ये सब पहले का हाल इन लोगों का था, जो हालत था। और समाज में कितना विवाद होता था और कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, किसी को बताने के लिए भी नहीं थे मुस्लिम के लिए। अब पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, अब बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। ये सब जो पहले की सरकार थी उनका यही हाल था। और उसके बाद जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने सबके हित में काम किया है। शुरू से बिहार के विकास का जो काम हो रहा, अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था पहले, इसलिए वर्ष 2006 में से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। अब वर्ष 2016 में भी 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों, वहां पर भी रात में कहीं कहीं जाके गड़बड़ करता था। तो इसीलिए हम लोगों ने उसको देख करके 16 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है, सब कुछ ठीक किया। और सर्वप्रथम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। और शिक्षा को, और उसी समय हमको कहा था, शिक्षा हमने कहा कि नहीं, आप ही लोग बहाल कर लीजिए। शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई गई। और हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई। अब उसमें जो पहले से जो लोग थे, उसमें भी बहुत लोग इसमें शामिल हो गए थे चुनाव में। तो इसमें पूर्व में 28,976 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए। तो हमने इसको देखा कि भाई जो पुराने लोग हैं उनको उसमें आने की जरूरत नहीं है लोक सेवा आयोग में। तो इसके लिए हम लोगों ने कह दिया, तय किया कि नियोजित शिक्षकों को उसकी जरूरत नहीं है, उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर
सरकारी शिक्षक बनाया जाए। तो इसी के लिए उन्हें 5 मौके तय किए और अब तक 3 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है। इसमें 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं। अब केवल 77,000 शेष बच गए हैं और 2 मौके हैं, उसको भी चलाया जा रहा है कि इसमें से भी जितने लोग आ सकेंगे आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,20,000 हो चुकी है। अब स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही आते थे और प्रतिदिन 1 या 2 मरीज आते थे। यह हालत था, लोगों का इलाज नहीं होता था, जा नहीं पाता था, यह हालत था। और जब हम लोग आए तो 2006 से हम लोगों ने अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब आप सोच लीजिए कि एक महीना में 39 और एक दिन में 1 या 2, तो हम लोगों ने इसी के लिए सब कुछ आगे किया, तब हो गया हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब पहले मात्र, अब उसके अलावे भी 6 मेडिकल कॉलेज थे। इन लोगों ने कोई नया मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया, बहुत पहले के जमाने से 6 ही मेडिकल कॉलेज। तो हम लोगों ने इसके बाद बढ़ाना शुरू किया। पहले 12 हो गया है और उसमें शेष सभी 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं और बहुत जल्दी इनका भी काम होगा कि हर गांव का एक एक तरह से सब जगह काम सभी जिलों में ये सब लोगों का काम होगा। राज्य में सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में, आप जानते ही जो हम लोगों ने कर दिया था सड़कों का, पुल पुलियों का, और उसी में जब सब जगह बन गया पुल पुली का और सड़क का रास्ता सबको ठीक किया गया, तो उसमें हो गया 2016 में पूरा कर लिया गया। तो उनको बड़ी संख्या में सड़कों का, पुल पुलिया, बाईपास एलिवेटेड रोड का जो पहले जो हो गया था 6 घंटा, तब उससे भी आगे जो काम किया है, अब उससे हो गया है कि जो सबसे दूर वाली जगह है वहां से पटना आने में अब 5 घंटे में सबसे दूर वाले देश में पटना पहुंचना संभव हुआ और इसको और बेहतर करने के लिए प्रयास जारी है। अब इसके अलावे आप समझ लीजिए, हम लोग तो शुरू से काम कर रहे थे और 2015 में 7 निश्चय के तहत बहुत सारे काम करा दिए गए। हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम था। अब हो गया, दोनों को मिलाकर के 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार लिख दिया। अब हम लोगों ने तय कर दिया कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलेगा। तो एक एक तरह से सारा काम आप लोगों को याद रखिए कि हम लोग आपके हित में काम कर रहे हैं। आप पहले वाले कोई काम नहीं करते थे, आता है वोट लेने के लिए, किस काम के लिए आता है, कोई काम किया है, इसलिए याद रखिए। और सब चीज के लिए हम लोगों ने एक एक तरह से सब लोगों के लिए पूरे तौर पर काम करने की हम लोगों ने कोशिश किया है। अब आप जान लीजिए, अब आप जानते हैं 2006 में पंचायती राज संस्थाओं, हम लोगों ने तो 2006 में शुरू कर दिया पंचायती राज संस्थाओं का, और 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए हमने कर दिया 50% आरक्षण से शुरुआत कर दी गई कि इसमें अब किसी भी काम में कोई रहेगा तो 50% महिलाएं भी रहेंगी, यानी लड़का रहे लड़की रहे सब रहे। तो इसके लिए काम शुरू किया और अब तक ये जानते हैं कि जो हम लोगों ने शुरू किया 6 और 7 में, अब आप जानते हैं कि 4 चुनाव हो चुका है। अब इतना ज्यादा सब रहते और इस तरह से लोगों के लिए इतना फायदा हुआ है। अब उसके बाद 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए हम लोगों ने, पुलिस में महिलाओं के लिए हम लोगों ने कर दिया 35% आरक्षण दिया गया।
और बहुत अच्छा हो गया। तो पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी और 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, जिसे जीविका 2 हुई था स्वयं। इसीलिए हम तो कहेंगे कि अब जो भी उम्मीदवार हैं इस सब के लिए अब आप समझ लीजिए कि मीनापुर से जदयू के उम्मीदवार श्री अयक कुशवाहा जी हैं, तो उनके लिए सब कुछ काम करिए। और औराई में से बीजेपी के उम्मीदवार श्री रमा निषाद जी हैं, तो हम तो कहेंगे कि भाई यहाँ वाले सबको करिए, अब बाकी लोगों को भी बाकी तरफ करने के लिए सब लोग पूरा का पूरा मदद करें। तो अब सभी को अनुरोध है कि इन सभी उम्मीदवारों को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए। हम तो आपको यही कहेंगे कि देखिए हम लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, अब आपकी सरकार, अब पूरा का पूरा बिहार बढ़ेगा। और जान लीजिए बिहार इतना बड़ा बढ़ेगा कि आप समझ लीजिए कि इस देश में 2-3 राज्य है और उसी तरह से आपका ये राज्य बहुत आगे बढ़ेगा। इसलिए सबको फायदा होगा, लड़का लड़की सबको फायदा, और कितना काम किया जाता है। इसलिए आपसे तो हम यही कहेंगे कि सब मदद करिए। तो करिएगा ना, हाथवा उठा के बतावा, मदद करवा ना। चलिए तब आप सब लोगों को, तब आप कर रहे हैं इसलिए हम कर दिए, अब आप करिए। लाइए ला, वो हाथ कह रहे हो, ये गजब आदमी है भाई, हाथ काहे करते हैं तब तो सब। तो इसीलिए हम तो कहेंगे कि जिताइए, तो जिताइएगा ना सब ठीक से ना, फिर आप बहुत आगे बढ़िएगा और हम लोग पूरा और ज्यादा सहयोग और केंद्र का भी सहयोग मिलता रहेगा, बहुत आगे बढ़ेंगे। किसी चीज की कोई। तो आपने मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुना। मुख्यमंत्री गरजते हुए नजर आए हैं। तमाम बिहार सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका जिक्र किया है। इसके अलावे 2005 से पहले का भी जिक्र किया है कि पहले क्या हाल था, लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे शाम के बाद। इन तमाम चीजों के बारे में मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए हैं। और वहीं जिस तरीके से अंतिम में हाथ उठाकर कहिए साथ दीजिएगा ना, वोट दीजिएगा ना, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है वो तस्वीर हमने आपको दिखाई है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।